वेलकम यू ऑल वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका फिर से स्वागत है। और आज है मंडे। आज बेसिकली मार्केट बंद है, तो हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर किस तरीके से प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। जो है सेक्टर वाइज हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं कि जितने भी सेक्टर मार्केट के अंदर, उस सेक्टर के अंदर किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है पिछले वीक के अंदर, और नेक्स्ट वीक के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एक चीज़ और, हम लोग हमेशा इंट्राडे, पर्सनली मैं जो है इंट्राडे ट्रेड करता हूं, तो मैं जो भी लेबल्स बताने वाला हूं यहाँ पे, इंट्राडे के बेसिस पे हमारे को अच्छा मूवमेंट मिलता है तो मैं निकल जाता हूँ। होल्डिंग के कोई भी पोजीशंस मैं लेके नहीं चलता हूँ। गाइस, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज जो है हम लोग सेक्टर वाइज एनालिसिस करने वाले हैं कि सेक्टर का किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग ऑटो सेक्टर के एनालिसिस करने वाले हैं, एफएमसीजी का एनालिसिस करने वाले हैं, आईटी सेक्टर के बारे में जानने वाले हैं। आईटी सेक्टर कहाँ पे कामकाज कर रहा है। आईटी सेक्टर के बाद मेटल सेक्टर और बैंकिंग और निफ्टी के तो ऑलरेडी हमने वीडियोज आपको पिछले वीक जो अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग ऑटो सेक्टर की। देखिएगा जी, अब मंथली यहाँ पे जो है अप्रैल मंथ खत्म हुआ है, तो अप्रैल मंथ खत्म होने के साथ आपको पता होगा ऑटो सेक्टर के अंदर जो है मैक्सिमम ऑटो कंपनी के जो है सेल्स के रेशियो जनरेट होते हैं। सेल्स के जो रेशियो है, सेल्स के सारे डेटा जो है लगभग लगभग जो है अपने को हर मंथ के लास्ट में अपने को जनरेट होता हुआ नज़र आता है। तो ये एक अच्छा जो एक पॉइंट रह सकता है कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए कि हम लोगों को ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट दिखे। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑटो के अंदर जैसे कि मारुति हो गया, उसके बाद टाटा मोटर हो गया, महिंद्रा हो गया, इन सारे के जो है ना नंबर ऑफ सेल्स, कितने सेल्स लास्ट मंथ के अंदर हुए, वो सारे डेटा जो है अपने को मंथ लास्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सेक्टोरियल एनालिसिस में देखते हैं ऑटो सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है, और उसके बेसिस पे हम लोग कल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गाइस देखिए, हम लोग आप लोगों के सामने जो है हमने जो है ये जो है निफ्टी ऑटो सेक्टर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले निफ्टी के अंदर वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी ऑटो के अंदर देखिए, निफ्टी ऑटो के अंदर हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर, तो मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट अटेंड किया है पिछले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो कंसोलिडेशन था, ये जो जोन था, जिस जोन के अंदर जो ऑटो सेक्टर काफ़ी टाइम से जो है यहाँ पे कामकाज करता नजर आया था, तो यहाँ पे जो है एक अच्छा और फ्रेश ब्रेकआउट मिल चुका है यहाँ पे ऑटो सेक्टर के। तो मेरे को उम्मीद है कि कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर जो है ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी अच्छी तेजी देखने को मिले। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये जो जोन है, जो जोन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो जोन है सारे कंसोलिडेशन के जोन है ऑटो सेक्टर के लिए, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जोन जो 13,109 से लेकर के और 13,533 का जो ये सारे के सारे, इसका क्या है कि देखिए मार्केट के अंदर हमेशा हम लोग समझते हैं, जानते हैं कि क्या होता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है। मार्केट पुराने जो भाव होते हैं उसी के भाव के हिसाब से मार्केट चलता है, जब नए भाव की तरफ शिफ्ट करता है तो अपने को अलग सी तेजी देखने को मिलती है। तो ये जो जोन है देखिए, काफ़ी कंसोलिडेशन का जोन है, पिछले दिन इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करा था। और आज जो है मार्केट जो है पिछले वीक के अंदर जो हमने देख रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग पिछले वीक में भी, हम वीकली कैंडल भी देखेंगे तो इस जोन के अंदर आ चुके। तो यहाँ पे एक फ्रेश अपने को एक तेजी नज़र आ रही है ऑटो सेक्टर के अंदर, जो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक के अंदर भी तेजी जो है बरकरार रहती है। तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर में, ऑटो के स्टॉक के अंदर आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ में हम लोग देख लेते हैं वहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर, कि वीकली चार्ट के ऊपर किस तरीके से अटेम्प्ट लगाया है। तो वीकली चार्ट के ऊपर भी गाइज जो है अपने लोगों को जो है एक अच्छा ब्रेकआउट अपने को नज़र आ रहा है। देखिए, एक बुलिश कैंडल के साथ अच्छा ब्रेकआउट, इसको हम एक कैंडल पैटर्न भी यहाँ पे अपने लोगों को दिख रहा है, जिस कैंडल पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग कैंडल क्या होता है, जब भी पुराने जो कोई रेड कैंडल होता है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इनगल्फ करता है। इनगल्फ मतलब होता है समा जाना। तो देखिए पहले के जो कैंडल है उसी कैंडल, ग्रीन कैंडल के अंदर ये पूरा कैंडल समा गया। तो इनगल्फिंग कैंडल जो एक अच्छे खासे बुलिश की तेजीनेस की निशानी है, तेजीनेस को हमारे को दर्शाता। तो ये एक अच्छा लेवल है कि वीकली कैंडल पे एक बुलिश जो है बुलिश कैंडल भी बना है, साथ में इनगल्फिंग भी बना है। तो हमें ऑटो सेक्टर के अंदर अच्छा खासा तेजी हम लोग 13,533 के लेवल तक देख सकते हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर। और ऑटो सेक्टर के अंदर हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर नज़र बना के, ऑटो सेक्टर में 3-4 कंपनी के ऊपर जरूर नज़र बना के हम रख सकते हैं। सबसे पहले जो है मारुति। देखिए मारुति के जो है
जो है सेल्स के नंबर आने वाले हैं। तो मारुति ने पिछले वीक के अंदर जो है ऊपर से काफ़ी रिजेक्शन दिखाने को मौका मिला था, लेकिन इस वीक के अंदर अपने लोगों को क्या देखने को मिला है कि एक हैमर टाइप का कैंडल बना है, जो मारुति को ऊपर के जो लेवल्स है पिछले वीक के जो हाई है वहाँ तक लेके जा सकता है। तो ये लेवल्स हमारे पास कौन से लेवल हो सकते हैं? ये लेवल हो सकते हैं 8867 का। तो मारुति के स्टॉक के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। 8844 का लेवल ऊपर के अंदर ये हो सकता है, और सपोर्ट 8426 के आसपास। तो अगर मारुति मेरे को इस भाव के आसपास मिलेगा तो डेफिनेटली हम इंट्राडे के अंदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पे वीकली के एनालिसिस के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि टाटा मोटर के अंदर फिर से जो है एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, और टाटा मोटर के अंदर एक अच्छा प्राइस एक्शंस भी अपने को देखने को मिल रहा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अगर टाटा मोटर जो है 496 के ऊपर निकलता है तो हम फ्रेश तेजी देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक ये जो कंसोलिडेशन जोन है उसका भी अपने को ब्रेकआउट होता नजर आएगा, जो टाटा मोटर का लेवल है। देखिए इस तरीके से प्राइस एक्शन से तेजी बनने के बाद यहाँ कंसोलिडेट किया था, फिर मार्केट जो इसी रेंज के अंदर काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। तो अब टाटा मोटर अगर 500 के ऊपर निकलने के अंदर कामयाब होता है तो एक फ्रेश तेजी अपने को टाटा मोटर में देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी नज़र बना के हम लोग रखेंगे। इसके साथ साथ में हीरो मोटर, जिनके सेल्स के नंबर आते हैं, हीरो मोटर भी नीचे से आपको जो है वीकली कैंडल के अंदर रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। तो टाटा मोटर के अंदर भी जो है, हीरो मोटर के अंदर भी 2800 से 3000 के लेवल के लिए हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के अंदर प्लान कर सकते हैं वीकली बेसिस पे। तो ऑटो स्टॉक के अंदर आप पर्टिकुलर, मैं आपको सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी ऑटो के सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो कुछ स्टॉक्स में आपको बताया, उस स्टॉक के ऊपर आप नज़र बना करके रख सकते हैं। और एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको बजाज ऑटो के अंदर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बजाज ऑटो में एक अच्छी तेजी की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वीकली कैंडल पे भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट अपने को दिख रहा है, और मार्केट जो है यहाँ पे आकर के काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया है। तो ये हम देख सकते हैं कि बजाज BAJJ बजाज ऑटो के अंदर हम नज़र बना के रख सकते हैं इंट्राडे के लिए। अगर वहाँ पे कुछ तेज़ी नज़र आती तो डेफिनेटली हम लोग बाई के सिग्नल के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो ये अपने को दिख सकता है। देखिए फ्रेश तेज़ी जो है अपने को इसके अंदर देखने को मिली है, जो बजाज ऑटो के अंदर आपको नज़र बना के रखनी है। कंसोलिडेशन के बाद निकला है, तो बजाज ऑटो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए, क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट अटेंड करा है और काफ़ी टाइम पहले का। अगर मैं यहाँ पे 1 ईयर का, मैं 12 मंथ का अगर मैं चार्ट लगा दूँ तो आप देखिए यहाँ पर फ्रेश न्यू तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है बजाज ऑटो के अंदर। तो गाइज इस स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रखेंगे। देखिए पूरे साल से जो है 1 ईयर का कैंडल देख रहा हूँ तो पूरी बुलिश, और 1 ईयर के हाई के ऊपर है, मतलब 52 वीक हाई के ऊपर जो है, 52 वीक जो है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कल इसके ऊपर ही मार्केट अगर टिका रहता है 44-31 के ऊपर, तो बजाज ऑटो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है हम लोगों के इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पस के लिए, और एक अच्छी तेजी देख सकते हैं बजाज ऑटो के अंदर। तो ये 4-5 स्टॉक के ऊपर आप नज़र बना के रखेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरे सेक्टर की। तो दूसरे सेक्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं इनर्जी सेक्टर के ऊपर। तो गाइज इनर्जी सेक्टर का स्टॉक में, आप इनर्जी सेक्टर का इंडेक्स में आपको यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे वीकली, यहाँ पे 1 वीक का कैंडल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो 1 वीक के हिसाब से। तो देखिए अगर वीकली एनालिसिस के अंदर हम लोग देखें तो काफ़ी सही लेवल से, ये जो लेवल था हमारे पास 21,805 का लेवल था, वहीं से पिछली बार सपोर्ट ले करके अपने को जो है अच्छा खासा हाई बना के रखा हुआ था इनर्जी सेक्टर, और कहीं ना कहीं उसी लेवल से इनर्जी सेक्टर सपोर्ट ले करके फिर से ऊपर की तरफ निकला है। तो अभी इनर्जी सेक्टर के लिए अपने लोगों को ध्यान में रखने जैसा ये रहेगा कि इनर्जी सेक्टर में अगर फिर से एक नई हाई 23,734 के अगर ऊपर निकलने के अंदर कामयाब होता है, ऊपर में सस्टेन करने लग जाता है, तो हम इसके ऊपर जो है बड़े लेवल्स देख सकते हैं, जो लेवल हमारे को लगभग 26,320 तक के लेवल हो सकते हैं वीकली बेसिस पे, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको आप नज़र बना के रख सकते हैं। कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर का भी यहाँ पे इनर्जी सेक्टर के अंदर भी अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिल सकते हैं वीकली एनालिसिस के थ्रू जो हम लोग देख रहे हैं। इसके साथ साथ में अगर 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं सेलेक्ट हूँ, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में भी देखिए एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है। ये जो कंसोलिडेशन जोन था, तो ये ब्रेकआउट की तरह अपने को देखने को मिला। तो इसके ऊपर 23,734 के ऊपर अगर इनर्जी सेक्टर अपने को टिका रह सकता है, तो इनर्जी सेक्टर के कुछ जो बेसिक्स स्टॉक हैं जो हाई जो रखते स्ट्रेंथ रखते हैं इंडेक्स के अंदर,
तो उस स्टॉक को आप नज़र बना करके रख सकते हैं। 2-3 स्टॉक को मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, बता देता हूँ आपको। एक तो देखिए रिलायंस के ऊपर अपन नज़र बना के रख सकते हैं। रिलायंस के ऊपर एक फ्रेश तेजी अपने को कहाँ से देखने को मिल सकती है, जब रिलायंस जो है 2420 के ऊपर निकलेगा। तो रिलायंस अगर 2420 के ऊपर निकलता है तो अपने को एक फ्रेश तेजी रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन जोन था उसको निकाल रहा है। दूसरी चीज़, जब कभी भी हम लोग बात करते थे ट्रेंड की बात करते तो यहाँ से देखिए एक ट्रेंड का सपोर्ट लेकर के भी निकल रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड पैटर्न भी बन रहा है। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम बैंक इसको जो है 2500 से ऊपर के भाव हम देख सकते हैं रिलायंस के अंदर। तो एक अच्छा वेटेज रखने वाला स्टॉक है। इसके साथ साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा पावर के ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हैं। टाटा पावर के अंदर भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, नीचे से कंसोलिडेशन ब्रेक होकर के। इसके साथ साथ में आप एच पी सी एल पे नज़र बना के रख सकते हैं। तो जब कभी भी इंडेक्स मूव करेगा उसके साथ में जो उसके एग्रेसिव स्टॉक है, उसके जो हाई वेटेज वाले स्टॉक है, उसके ऊपर हम लोग नज़र बना के रखेंगे। एनटीपीसी भी ठीक ठाक है, यहाँ से मूवमेंट कर रहा है ऊपर की तरफ। तो अपने को बेसिक देखना है कि जब कभी भी इंडेक्स की हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इंडेक्स का किस तरीके का मूव है। फिर इंडेक्स के अंदर जो पर्टिकुलर स्टॉक है, हाई वेटेज स्टॉक है, अगर मान लेते हैं कोई इंडेक्स बहुत अच्छा मूव कर रहा है, निफ्टी ऑटो बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, निफ्टी एनर्जी बहुत अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, तो वहाँ पर जो बेस्ट 4 से 5 हम स्टॉक वहाँ पे निकाल के रखेंगे। उसमें जो हमारा प्रॉपर सेटअप है, हम लोगों का जो अपना सेटअप है, वो सेटअप अप्लाई करके स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हम एंट्री करेंगे। और जैसे ही हमारे फेवर के अंदर मार्केट आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रेल कर करके नेक्स्ट जो है मैक्सिमम गैदर करने की कोशिश करेंगे रैली के अंदर। तो एक एनर्जी सेक्टर में हम लोगों ने देखा कि ठीक ठाक जो है ब्रेकआउट के मूव के अंदर है। इसके साथ अगर मीडिया की बातचीत करें तो मीडिया सेक्टर के अंदर अभी बहुत ज़्यादा अपने को बुलिशनेस नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि मीडिया सेक्टर काफ़ी टाइम के अंदर से जो है अपने को कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है, जो एक रेंज के अंदर है। तो मीडिया सेक्टर के अंदर अभी फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है, तो आपको कुछ ऐसे इंट्राडे में स्टॉक मिलता है तो जरूर हम लोग बाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो है बहुत ज़्यादा इंडेक्स की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी इसके अंदर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया सेक्टर अभी कंसोलिडेशन जोन के अंदर अपने लोगों को नज़र आ रहा है। इसके साथ में कुछ और सेक्टर देखते हैं। मेटल सेक्टर की बात करूं तो मेटल सेक्टर में देखिए, मेटल सेक्टर की बात करूं तो मेटल सेक्टर भी लगभग काफ़ी टाइम से जो है ना आपको ट्रेंड इसके अंदर ट्रेंड में नज़र आ रहा है। देखिए नीचे से सपोर्ट लेकर के फिर जो है यहाँ पे ट्रेंड बना करके ऊपर की तरफ नहीं कि छोटा सा कंसोलिडेशन के बाद आपको ऊपर के नज़र आया। तो ये अगर इसके यहाँ पे एक लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको कि पर्टिकुलर दिखे आपको क्या है। यहाँ पे मैं लाइन, तो देखिए 5700 के ऊपर 5800 के ऊपर अगर टिकने के अंदर कामयाब रहता है निफ्टी मेटल सेक्टर, तो उसके बाद उसमें जो 4-5 अच्छे स्टॉक्स हैं जो हाई वेटेज वाले स्टॉक है, जिसके अंदर आप ले सकते हैं टाटा स्टील को ले सकते हैं, JSW स्टील को ले सकते हैं। इंट्राडे के लिए बेस्ट प्लेयर है NMDC ले सकते हैं, NMDC इंट्राडे में अच्छा मूव करता है। वेदांता जो काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है, लेकिन इंट्राडे वाले को जो चीज़ चाहिए वोलेटिलिटी का फ़ायदा उसको ज़रूर मिलता है। तो ये सारे स्टॉक को आप ट्रेड कर सकते हैं इंडेक्स को देख करके। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अपने को मेटल सेक्टर के अंदर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन एक कब 5800 के ऊपर निकलता है मेटल सेक्टर तो आपको एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी मेटल सेक्टर के अंदर। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब मेटल सेक्टर के अंदर हो गई हमारी बातचीत। निफ्टी FMCG में देखते हैं कि निफ्टी FMCG के अंदर किस तरीके का कामकाज हो रहा है। तो गाइज निफ्टी FMCG के ऊपर नज़र बना के रखना है, क्योंकि इंडेक्स ही अपने को बहुत अच्छा हाई बनाता नज़र आ रहा है और एक अच्छे पर्टिकुलर जोन के अंदर से पीछे के कंसोलिडेशन जोन से ऊपर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ जो अपने को निफ्टी FMCG में जो देखने को मिल रही है, ये क्या, तो देखिए एक प्राइस एक्शन इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है, फिर ऊपर नीचे कर करके यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर की तरफ निकलता है। और रिसेंटली एक दिन पहले ही मार्केट ने क्या करा, एक छोटा सा जो है छोटा सा जो है रिट्रेसमेंट के साथ एक फ्रेश ब्रेकआउट अटेम्प्ट करा है। तो डेफिनेटली गाइज मंडे के सेशंस के अंदर या फिर नेक्स्ट वीक सेशंस के अंदर आप एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर नज़र रखेंगे। और एफएमसीजी के अंदर जो बेस्ट स्टॉक है, जैसे आईटीसी के ऊपर नज़र बना करके हम लोग रखेंगे। आईटीसी एक अच्छा आपको पैसा दे सकता है। डाबर के ऊपर हम लोग नज़र बना के रख सकते हैं, मारिको के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक हैं जिसको नज़र बना के रख सकते हैं आप। फिर कोलगेट के ऊपर नज़र बना सकते हैं, नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया। तो ये कुछ स्टॉक के अंदर अगर अच्छी मूव दिखेगी तो आपको एक चीज़ पहले पता चल गया है कि जो है सेक्टर FMCG सेक्टर बुलिश है। तो जब कभी भी हम लोग इंट्राडे के अंदर स्टॉक की सिलेक्शन के लिए जाएंगे तो हम पहले सेक्टर वाइज देखेंगे कि सेक्टर बुलिश है। अगर सेक्टर बुलिश है तो सेक्टर के अंदर कौन से वो स्टॉक है जो मार्केट के
ट्रेंड के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मान लेते हैं उस टाइम पे मेरे को आईटीसी मिलेगा, तो उसमें अपना सेटअप देखेंगे कि हमारा कौन सा सेटअप है जिसपे मेरे को छोटे स्टॉप लॉस के साथ में छोटे स्टॉप लॉस के साथ में बड़ी अच्छी मूव मिलती है कि नहीं मिलती है। नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, गोदरेज कंज्यूमर हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसको आप इंट्राडे के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेश हम लोगों को पता चल गया एफएमसीजी स्टॉक के अंदर एक अच्छी मूवमेंट बन रही है, तो उसको हम नेक्स्ट वीक के अंदर साथ में रखेंगे। देखिए आईटी इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स गाइज काफ़ी दिनों से जो है नीचे की लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो आईटी इंडेक्स काफ़ी टाइम से एक जोन था, उस जोन के नीचे ही अपने को ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए अगर निफ्टी जो है ऊपर की तरफ निकला है, निफ्टी ऊपर की तरफ निकला है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को निफ्टी भी तो बाकी इंडेक्स से ही बाकी इंडेक्स से ही निकल के आया है, बाकी इंडेक्स को ही मिला करके बना है। तो गाइज अपने लोग ये देख रहे हैं कि काफ़ी टाइमों के बाद जो है अपने को आईटी सेक्टर के अंदर एक फ्रेश जो है एक सपोर्ट एक या इसको बोल सकते हैं रेसिस्टेंस, जहां से काफ़ी टाइम से मार्केट जो है नीचे की तरफ ही पार्टिसिपेट कर रहा था और काफ़ी टाइम यहाँ भी निकाला, जब इसके ऊपर निकला तो मार्केट जो है एक अच्छी तेजी दिखा है। तो आईटी सेक्टर में उम्मीद करता हूँ कि आईटी सेक्टर के अंदर अगर 27,008 के ऊपर लेवल, अगर मार्केट इसी लेवल के ऊपर बना रहता तो आईटी में भी एक अच्छी तेजी देखने को नज़र मिल सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो आप आईटी सेक्टर के ऊपर जब भी बात करेंगे तो आईटी के कुछ स्टॉक्स जिसके अंदर टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, आप इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। इन्फी हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, कोफोर्स हो गया, तो इस एलटीआ माइंट्री, एम्फेसिस, तो इस सारे स्टॉक को आप नज़र बना के रखेंगे। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि क्या आईटी सेक्टर के अंदर मैं जो स्टॉक ले रहा हूँ क्या सेक्टर बाय जो बुलिश है कि नहीं। बाकी सेक्टर अगर बुलिश है और साथ में आप जो स्टॉक बाय करें वो भी बुलिश है और निफ्टी भी बुलिश है, तो इंट्राडे के लिए एक बेस्ट सेटअप हो जाता है और वैसे स्टॉक के अंदर आपको अच्छी तेजी इंट्राडे के अंदर आपको देखने को मिलती है अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी सेक्टर के एनालिसिस करते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगता है मार्केट का किस तरीके से कामकाज हो रहा है। इसके साथ साथ में फार्मा इंडेक्स की अगर बात करूँ गाइस, तो फार्मा सेक्टर के अंदर देखिए फार्मा सेक्टर भी काफ़ी टाइम से नीचे जाने के बाद जो है अब एक फ्रेश जो है ऊपर की तरफ निकला है, तो इसके अंदर भी हम लोग लेवल बना के रखेंगे 43,233। 43,233 इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट टिका रहते तो फार्मा सेक्टर के अंदर भी अच्छे स्टॉक्स जो आपको मिलेंगे, जैसे हम सन फार्मा ले सकते हैं, ओरो फार्मा ले सकते हैं। उसके बाद ये सारे स्टॉक को नज़र में डॉक्टर रेड्डी ले सकते हैं, इसके साथ साथ में जो है डीसी लाइव ले सकते हैं। तो ये स्टॉक के ऊपर नज़र बना करके हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे में सबसे पहला काम यही रहता है कि हमें स्टॉक की पर्टिकुलर सिलेक्शन करना जरूरी है, कौन से स्टॉक के अंदर हम लोग देख रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करो तो गाइस, तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस ऑलरेडी हम लोग जो है डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी के एनालिसिस आप लोगों को हम बताते रहते हैं कि बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेज़ी अपने को देखने को मिली है। और जब कभी भी बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो मैं हमेशा जो है एचडीएफसी बैंक की बात करता हूँ। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई के अंदर भी आपको फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, तो एसबीआई के ऊपर भी नज़र बना कर रखेंगे, इसमें भी अच्छी तेज़ी पॉसिबल हो सकता है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ से लेकर के 600 तक के लेवल आपको एसबीआई के अंदर देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। और यही रीज़न है कि जो है अगर 18,000 के ऊपर जो है निफ्टी टिका रहता है और बाकी इंडेक्स जो है भी निफ्टी को साथ देता है, तो डेफिनेटली एक जो है ऊपर के लेवल 18,200 के लेवल के ऊपर निकलता है तो बाकी सारे सेक्टर ऑलमोस्ट बुलिश हो जाएंगे, तो अपने को अच्छी तेज़ी अपने को देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। तो इन सारे स्टॉक के ऊपर हम नज़र बना करके नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रेड करेंगे। इसके साथ साथ में निफ्टी की ऑलरेडी मैंने एनालिसिस आप लोगों को बता दी है और हमने निफ्टी के अंदर 18,220 का जो लेवल है अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम फ्रेश तेजी 18,350 और 18,500 और इसके साथ में फिर ऊपर के 18,800 जो हाई है निफ्टी का, तो वहाँ तक के लिए हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है 18,200 के ऊपर मार्केट को 1-2 दिन क्लोज होने दीजिए। 1-2 दिन अगर 2 दिन 3 दिन क्लोज हो जाता है तो हम लोग और भी बढ़िया तेजी करने के मूड में रहेंगे मार्केट के अंदर। तो मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है जो हम लोग डेली बेसिस की वीडियोस के अंदर देखते हैं। तो इन सारे लेवल्स को ड्रॉ करके रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो एक तो हमने देखा एफएमसीजी में फ्रेश ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, एक ऑटो सेक्टर के अंदर फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है और भी कुछ सेक्टर के अंदर जो मैंने आपको बताया। तो इसके ऊपर नज़र बना के अगर ट्यूसडे के सेशंस के अंदर कुछ स्टॉक्स अपने कुछ सेक्टर से मिलते हैं तो डेफिनेटली इंट्राडे के लिए हम लोग बेस्ट प्लान कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हम लोग जो ट्रेड प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, नेक्स्ट मंथ के अंदर। जो लोग
ट्रेड करते हैं इंट्राडे के अंदर। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ समझ में आएंगे। अगर हमारा चीज़ ये अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।